हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि कल हमने सबसे पहले क्या चर्चा की थी। तो कल हमारी जो चर्चा थी वो ये थी कि बाजार में स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी 44,700 ईयर्स के ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां पर एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और सिमिलरली निफ्टी बैंक कल भी एक मजबूत सेटअप के साथ था। आज भी निफ्टी बैंक ने वो करेक्शन नहीं दी जो बैंक निफ्टी ने दी, तो बाजार जहां खुले उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। और हमारा आकलन ये है कि देखिएगा 19,800 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निफ्टी को था। आज निफ्टी ने उसको सस्टेन किया। अब अपना आउटलुक क्या निकलता है वो निकलता ही है कि सबसे खास बात ये है, मुझे लगता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको सबको एक अच्छी खासी कॉल खरीदवाई गई है, यानी कि एक तेज़ी की ऑप्शंस दिलवाई गई हैं। और मुझे लगता है कि कल शायद एक प्रीमियम डिके, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो एक अच्छा डिके आपको मिलेगा और एक फ्लैट ओपनिंग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और एक नैरो रेंज के अंदर निफ्टी में कल ट्रेड होने की संभावना है, यानी कि निफ्टी में हमें कल एक चौपी मार्केट जो है हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और निफ्टी जहां पर अभी आप देखना चाहेंगे कि भाई कहाँ पर रुका है, तो आप अगर इससे पहले भी देखेंगे तो ये पहले भी रेजिस्टेंस रहे हैं। और चाहे जुलाई महीने की बात करें चाहे अगस्त की बात करें, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहा है। और बाज़ार यहीं से पहले स्लिप हुए थे जुलाई अगस्त में, और वहाँ से फिर पुल बैक लिया था सितंबर में, और उसके बाद अब ये उसी रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर तो शायद जाना इतना आसान नहीं है कि एक ही झटके में आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए बाजार। तो अगर ऊपर भी जाना होगा तो अभी शायद थोड़ा सा टाइम पास करेगा यहाँ पे। तो कल के लिए निफ्टी में हमारा टाइम पास जो है हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और टाइम पास का मतलब होता है कि एक नैरो रेंज के अंदर बाजार कल शायद आपको रहता हुआ नजर आए। हालांकि ऑप्शंस में फ़ायदा तभी होगा जब ऑप्शन सेलर ने दोनों साइड ऑप्शन बेच रखी हैं। और कॉल में आज अच्छे प्रीमियम हो गए थे क्योंकि एक अच्छी क्लोजिंग निफ्टी ने दी है, तो ज़्यादातर कॉल के बायर एक्टिव थे। तो बड़ा मुझे लगता है कि शायद कल कॉल के जो बायर्स हैं उनको शायद निराशा हाथ लगे, क्योंकि टेक्निकल सेटअप तो बढ़िया बना है, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बाजार हालांकि क्लोज तो दे पाया है 19,800 के ऊपर, लेकिन इसी के इर्द गिर्द अभी शायद मुझे लगता है और टाइम स्पेंड करना है। अगर बाजार को ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। तो ये हमारा निफ्टी के बारे में आउटलुक। आज जो तेजी थी वो रिलायंस में थी, HDFC बैंक में थी, ग्रासिम, ITC और HUL जैसे शेयर्स। कमजोरी यहाँ थी TCS में। अब देखिएगा TCS के बारे में आज बात कर लिया है। TCS का आज रिजल्ट आया, रिजल्ट उम्मीदों से स्लाइटली बेटर है, मतलब हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छे ही है। 9 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो वो 9 रुपये हालांकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन TCS हर क्वार्टर में जनरली डिविडेंड देता रहता है। इसके अलावा 4,150 रुपये के भाव पर बायबैक भी अनाउंस किया है, जो तकरीबन 1.25% ऑफ इक्विटी के आसपास है। तो यहाँ पर जो शेयर्स बायबैक में जाएंगे वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए अभी आप मान सकते हैं, क्योंकि 4,150 का भाव है और 3,600 का भाव आपको बाजार में नज़र आ रहा है, तो तकरीबन 12-13% का एक एरिया बचता है, जो कि एक बेनिफिशियल पार्ट जो है जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रह सकता है। तो वो शायद मुझे लगता है थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। और मुझे लग रहा है बायबैक से पहले ही शायद 3750 रुपये तक के आसपास के भाव दिखा सकता है, क्योंकि रिजल्ट उतने ख़राब नहीं आए जितने बाजार उम्मीद कर रहे थे। और TCS एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर चुका है। तो मुझे लग रहा है जब तक कि बायबैक नहीं आएगी, बायबैक की रिकॉर्ड डेट, तब तक शायद अब TCS निफ्टी को स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आए। HCL टेक और ये जो सारे IT शेयर्स हैं उनमें कमजोरी इसीलिए बनी हुई है कि US के फ्रंट पे जो मंदी की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है चर्चाएं हो रही है। बट मुझे लग रहा है कि शायद IT में ना इतनी गिरावट होगी नहीं। और IT में हमने 1-1.5 महीने पहले भी कहा था, तो वहाँ से तो IT काफ़ी इम्प्रूव भी हो गया है। और निफ्टी को इस बार जो संभाला है वो बैंकों ने नहीं संभाला, बल्कि IT ने ही जो है इन लेवल के ऊपर जो है लाकर खड़ा कर दिया है। SBI, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स ये सब कमज़ोर थे। और SBI देखिएगा PSU बैंक इंडेक्स में भी गिरावट थी। और निफ्टी 50 में आज एडवांस डिक्लाइन बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन शाम होते होते अगर आप देखेंगे तो एडवांस के वो नंबर्स सस्टेन नहीं कर पाए।
आज एफआईआईज ने सेलिंग की है, मामूली सेलिंग की है 421 करोड़ की। तो एफआईआईज का जो सेलिंग का आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें ये लगता है कि एफआईआईज ऊपरी लेवल पर सेलिंग थोड़ी सी इन्होंने रोक ली है, तो शायद यहाँ पर बाजार अभी और थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। और इसी तरीके से अगर बाकी डेटा भी आए नहीं है, और हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, ग्रासिम जैसे शेयर्स आज तेजी में थे, और सीमेंट पैक जनरली मौसम जब बदलता है बारिश के बाद तो थोड़ा सा पिकअप करता है। तो अल्ट्राटेक, हालांकि मुझे लगता है कि जो सीमेंट सेक्टर है उसके लिए भी चैलेंजेस हैं, और सीमेंट सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हुआ है, लेकिन मुझे वैल्यूएशन वाइज आज की डेट में सीमेंट स्टॉक थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, डॉक्टर रेड्डीज, ये जो शेयर्स थे ये तेजी में थे, वहीं सिप्ला में भी अच्छी तेजी थी। SCL टेक, कोल इंडिया, LTI, माइंट्री, SBI, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब कमजोरी में थे। और मुझे लग रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कल शायद एक अच्छा अटेम्प्ट दे और अपने 52 वीक हाई को भी जो है बाय बैक की जब डेट आएगी उससे पहले शायद अटेम्प्ट करें। मुझे लग रहा है 3700 के आसपास के लेवल्स आपको टाटा कंसल्टेंसी में शायद आपको अगले आने वाले कुछ पीरियड्स के अंदर, मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशन में, शायद अगले हफ्ते तक शायद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। निफ्टी बैंक 44516 और 44516.90, और ये जो है निफ्टी बैंक वहाँ सस्टेन नहीं किया। तो जहाँ पे हमारा दायरा था वहीं पर जो है निफ्टी बैंक खुला, और लेकिन उन दायरे के आसपास जो है मेंटेन नहीं कर पाया। ये देखिएगा वो लेवल्स थे जहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि 700 या 800 के पास भी जा सकता है। हालांकि 800 तक गया नहीं, हम एंटिसिपेट कर रहे थे शायद 800 तक भी चला जाए एक बार, पर ये सुबह ही वहीं पे सेलिंग होगी और फिर दिन भर जो है स्लिप करता रहा, और थोड़ा सा एक रिलीफ आया जो है निफ्टी बैंक में 3 बजे के बाद जो ऑप्शंस की सेटलमेंट थी उस वजह से। और निफ्टी बैंक में अभी भी मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज रहने वाला है, और अभी HDFC बैंक के रिजल्ट आने के बाद जो है कुछ सुबुगाड़ देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा जो प्रोविजनल डेटा थे बैंकों से, वहाँ से भी कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल नहीं रहा, और निफ्टी बैंक ही शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा अभी है जो भी एक रेंज में रहेगा। और जब तक बड़े बैंकों के रिजल्ट नहीं आ जाते, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती बैंकों में, ना तो मुझे मंदी लग रही है ना मुझे तेजी लग रही है। और इस जो एक रेंज बनी हुई है 44,000 से लेके 44,800 की, शायद इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आए। अगर ऊपर की रेंज में जाएगा तो आपको सेलिंग नजर आएगी, नीचे की रेंज में आएगा तो आपको बाइंग नजर आ रही है। आज अगर हम निफ्टी बैंक की भी बात करें तो देखिएगा वही एक रजिस्टर, देखिएगा ये यहाँ से सपोर्ट लेके बाजार, ये देखिएगा जहाँ ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये जुलाई का महीना है जहाँ से बाजार ने सपोर्ट लेके एक रनअप किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जब अभी हमने गिरावट देखी सितंबर एंड से या अक्टूबर में, तो ये गिरावट भी यहीं पर सबसे पहले रेजिस्टेंस लेती थी, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद बाजार ने उठने की कोशिश की, फिर यहीं से गिरा। तो मुझे लग रहा है कि 44,800 अभी एक बहुत बढ़िया वाला रेजिस्टेंस है। 800-900 शायद एक दिन में तो ये पार नहीं होएगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि कल भी सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहेगी। अगर इस दायरे में अगर बाजार जाता है तो एक सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी शायद कल भी आपको मिलती हुई नजर आए। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट सब तेजी में थे। PSU बैंक आज कमजोर थे, तो PSU बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक, तो स्पेशली 2 PSU बैंक आज कमजोर थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन PNB में अच्छी तेजी थी आज, और PNB 1% था, अच्छी तो क्या थी मतलब। IDFC फर्स्ट बैंक जो है आज का टॉप गेनर था, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3% के आसपास की कमजोरी थी। निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशो बड़ी जबरदस्त लिखी हुई है, लेकिन अभी भी वो नहीं है जो ओवरबॉट जोन में है, तो इसको देख के हमें लग रहा है कि कल निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही करेगा। बैंक निफ्टी में भी पुट राइटर है नहीं, अभी तो देखिएगा 3-4 दिन है एक्सपायरी में, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, तो अभी ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। तो दोनों साइड के पहले प्लेयर्स को बुलाया जाएगा, भाई कॉल खरीदने वालों को एक दिन, पुट खरीदने वालों को, फिर प्रीमियम डिके करेंगे। तो मुझे तो अभी यही देखने के लिए मिल रहा है कि जो ऑप्शंस के सेलर है पिछले 1-1.5 महीने से बहुत अच्छा पैसा बनाने लग रहे हैं, और ऑप्शंस के बायर को काफ़ी कठिनाई हो रही है पैसा बनाने में। हालांकि अगर देखें तो जब एक रेंज में रहता है बाजार, तो शायद ऑप्शंस बायर के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस बायर ने देखिए पहले बहुत अच्छे पैसे भी बनाए हैं जब बाजार में एक अच्छी तेजी थी।
और ब्रेंड कोड काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, $86 के आसपास है। तो कहाँ 95 चला गया था, वहाँ से इंडिया के लिए काफ़ी कंफर्ट है। लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा 83 के आसपास, 83.20 के आसपास जो है रुपया डॉलर के अगेंस्ट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यही शायद एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है डॉलर में, हमें लग रहा है कि शायद 84 का जो दायरा है वो भी आपको डॉलर में देखने के लिए मिले अगले 1 से 1.5 महीने में। और शायद यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें 44,500 के आसपास एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और कॉल साइड में 60,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए। तो ऊपर की तरफ देखें तो कॉल राइटिंग अच्छी है, जिसको देख के हमें लगता है सेल ऑन राइज ही होने वाला है। और नीचे पुट राइटर्स है नहीं, तो पुट राइटिंग बहुत ही मामूली थी। और हालांकि 44,000 के ऊपर 54,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, लेकिन फिर भी जो है पुट राइटर अभी सोच समझ के जो है कदम रख रहे हैं। तो पुट राइटर अभी भी जो है थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे। तो कॉल राइटर एग्रेसिवली राइट कर रहे बैंक निफ्टी में, और उनको सीधा दिख रहा है कि टेक्निकल सेटअप पर 44,700-800 पे एक अच्छी सप्लाई है। और सबसे खास बात है कि HDFC बैंक जब चलेगा तभी बाजार चलेगा। और अभी मुझे लगता है कि HDFC बैंक के रिजल्ट जब आ जाएंगे तो या तो वो ख़राब आएंगे या अच्छे आएंगे। तो उसके बारे में तो देखिए मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि उनको एक गुडविल राइट ऑफ करनी है, किस तरीके से मर्जिंग होनी। तो बड़े प्लेयर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। और एज ए डिस्क्लोजर HDFC बैंक भी मैं पर्सनली जो है ओन करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर जो है इस चर्चा के अंदर बस केवल इतना ही। और वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।